हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, और यहाँ पर या फैमिली थर्ड पार्टी है, जो भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ इन्होंने आपको यही बताया है कि इनके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर ऐसा है कि ये आपका साथ नहीं दे सकते, इनको उनकी सुनना पड़ता है। कुछ तो भी यहाँ पर ऐसा है कि किसी तरह से आपसे अलग हुए हैं, और यहाँ पर वही है कि फैमिली को ये प्रायोरिटी बताते रहे हैं कि फैमिली के खिलाफ़ ये नहीं जा सकते, वही इनके लिए सब कुछ है। अगर किसी और के साथ मैरिड है भाई, तो उनके साथ ये समस्या है कि किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो बहाना था इनके पास आपसे अलग होने का। लेकिन यहाँ पर दिखाई तो ऐसा देता है कि इनके लिए थर्ड पार्टी जो भी हैं, चाहे वो फैमिली भी है तो भी वो लोग इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने बस आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और अभी भी यहाँ पर वही है गाइस कि यह इंसान फैमिली में ध्यान दे रहा है, अभी उन्हीं को नर्चर करने में बिज़ी है। और यहाँ पर या जो थर्ड पार्टी जो भी हैं, इनके हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी इनका अभी ऐसा है कि उसी में ये उलझे हुए हैं। जो लोग भी इनके आसपास हैं उन्हीं में ये उलझे हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए या जो भी लोग हैं इनके साथ, उनके लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए बहुत कुछ किया है, आज भी ये कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये वो लोग इनको हर्ट किए हैं। ये इंसान उन लोगों की वजह से यहाँ पर दुखी दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों के साथ खुश नहीं है। किसी न किसी तरह से ऐसा है कि उन लोगों ने इनको हर्ट किया है, और इनको यही बुरा लग रहा है कि ये आज तक सब कुछ उन्हीं लोगों के लिए कर रहे थे, उन लोगों को खुश रखने के चक्कर में, और अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा। लेकिन वही लोग ऐसा है कि इनको दुखी कर रहे हैं। और इनके मन में ये भी बात है गाइस कि ये किसी तरह से उन लोगों के बीच से अब निकलना चाहते हैं। ये बार बार इनके मन में यही बात रहती है कि इनको वहाँ से निकल जाना चाहिए, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी है। और आपको यही दिखाया गया गाइस कि इनका रिश्ता उन लोगों के साथ अच्छा चल रहा है, इनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यही है कि ये उन लोगों के साथ खुश नहीं है, परेशान है, और ख़ुद वहाँ से निकलना चाहते हैं। चाहे यहाँ पर इनके हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हों, बच्चे हैं, यहाँ पर इनकी फैमिली है, माता पिता भाई बहन हो सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, उनके साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, और ये वहाँ से निकलने का मन बना चुके हैं। और उन लोगों के चक्कर में क्या किया, इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। लेकिन जो प्यार आपसे मिला, जो आपने इनकी केयर की, ये सब वहाँ इनको नहीं मिल पाया है। और आप लोगों का हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इन्होंने ऐसा है कि आपको खुद से दूर किया है उस थर्ड पार्टी का साथ देने के चक्कर में, क्योंकि इनको यही लगा था कि ये उनको नहीं छोड़ सकते। आपका साथ छोड़ेंगे तो आपको तो लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, खुद को आपसे दूर कर लिया, आपको अपनी लाइफ से कह दीजिए तो बाहर ही कर दिया। और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए इनके रवैये की वजह से, और इन्होंने आपके साथ जो गलत किया उसकी वजह से आप सोच सोच कर यही सब परेशान थे कि किसी इंसान के लिए आपने सब कुछ किया और आज वो आपको ऐसा धोखा दे रहा है। और ये दूसरी तरफ ध्यान देना चाह रहा है, लेकिन आपकी तरफ ऐसा है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा, ना ही आपकी तरफ ध्यान देना चाह रहा है, ना ही अब आपका साथ चाहता। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, और आपने आपको अपनी बड़ी मुश्किल से इन सब से बाहर निकाला है। लेकिन अब ये इंसान क्या चाह रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आना। आपको छोड़कर परेशान करके चला तो गया है, लेकिन अब जब वहाँ कुछ सही नहीं है, तो ये अब आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। आपको कोई क्लैरिटी ये देना चाह रहे हैं, ऐसा भी है। अब ये ऐसा है गाइस कि आपसे मिलना चाहते हैं, और आपको बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहते हैं, जो इनके और थर्ड पार्टी के बीच की हैं। और ये जिस तरह से भी परेशान है वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्यों छोड़ कर गए वो भी आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, और ये सब ऐसा इसीलिए करना चाह रहे हैं गाइस क्योंकि आपको देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। खुद को आपने ऐसा है कि ऊपर उठाया है, खुद को आपने संभाला है, आपने अकेले रहना सीखा है, और किसी तरह से खुद को उस दुख से बाहर निकाल लिया है। अब ये सब वो देख रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। तो इस इंसान का ऐसा है कि झुकाव अब आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। इनको यही लगता है कि आप वो मजबूत इंसान हैं जो अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ना जानते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे इंसान को हर कोई पसंद करता है, जो खुद पर ऐसा है कि डिपेंड रहता है। कोई किसी वो इंसान किसी के भरोसे नहीं रहेगा तो उसको हर कोई पसंद करता है। और यहाँ पर यही बात है कि आप किसी पर बोझ नहीं हैं, आप तो खुद पर डिपेंड हैं। तो अब ये सब देखकर क्या है, इनका झुकाव आपकी तरफ है, ये अब आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं और जो भी बातें हैं वो आपको बताना चाहते हैं। आज जिस मकाम पर आप पहुँचे हैं गाइस अपनी मेहनत से, उसको ये इंसान देख रहा है और इसको पता है कि आप इनका सपोर्ट कर सकते हैं। आप ही हैं जो इनका साथ दे सकते हैं और इनको मुश्किलों से बाहर निकाल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी इनका साथ देंगे। अब तो यहाँ ऐसा है गाइस कि आपको किसी के हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तक आपको यही लगता था कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है हेल्प की तो आपके पर्सन को, इनको आपका साथ चाहिए, ये आपसे मदद चाहते हैं। और इस इंसान के धोखे की वजह से गाइस आपको यही लगा कि अगर आप किसी नए इंसान की तरफ बढ़ते भी हैं और कहीं फिर ऐसा ही कोई मिल गया, इससे अच्छा है कि इन सब से ध्यान हटाकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने आप को खुश रखना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है और किसी तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। ये आपने सोच लिया है तो क्या हुआ है, अब आप ऐसे हुए हैं कि स्ट्रांग हो गए, अकेले रहना आपने सीखा और अपने ऊपर डिपेंड भी आप हो गए इस इंसान के धोखे की वजह से। यहाँ पर आपको लेसन भी मिला कि किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर विश्वास करना है तो पहले उसको परख लीजिए, समझ लीजिए और किसी की बातों में भी नहीं आना। तो आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को भी मिला है, जिसकी वजह से आप आज इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। भले ही आप अकेले हैं, लेकिन ऐसा है कि अब किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा है कि लोगों को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है जब आपने सबसे खुद को दूर कर लिया। अब ये इंसान आपकी हेल्प चाह रहा है। इस इंसान ने वही है गाइस कि आपके साथ गलत किया। जब ये आपके साथ रिश्ते में आए तब तो इनको अपना परिवार और जो भी यहाँ पर लोग हैं वो तो नहीं दिख रहे थे। और जब आपने पूरी तरह से ऐसा है कि खुद को इनके लिए समर्पित कर दिया, आप इन्हीं से ऐसा है कि आप ने सोच लिया कि अब इन्हीं के साथ शादी चाहिए, इन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है, अब किसी के बारे में नहीं सोचना, पूरी तरह से आप इन पर डिपेंड हो गए। तो इस इंसान ने अपना रंग दिखा दिया और ये क्या किए हैं, धोखा दिए हैं। तब इनको अपनी जिम्मेदारियां याद आ गई, तब इनको थर्ड पार्टी याद आ गई, तब इनको ऐसा लगने लगा कि वहाँ ये इनका होना ज़रूरी है। ये आपका साथ नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ उन लोगों का साथ इनको देना ज़रूरी है। उनकी जिम्मेदारी ले रखी है तो उनको नहीं छोड़ सकते। आपका साथ छोड़ेंगे तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो ये सब फिर इनको समझ में आने लगा। लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आए तब इनको ये नहीं समझ में आया कि थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर है तो इनको वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाना है, तो ये किसी और का साथ नहीं दे सकते। तो यहाँ पर चाल आपके पर्सन ने चली अपना मतलब निकालने के लिए, आपकी तरफ बढ़े भी। हो सकता है उस समय भी इनका रिश्ता इनके परिवार के साथ या थर्ड पार्टी के साथ सही नहीं था। इसकी वजह से इनका ऐसा था कि इनको कोई चाहिए था जो इनकी केयर करे, जो इनको संभाले, और वो ऐसे इंसान आप इनको मिल भी गए। तो जब तक इनके साथ वहाँ कुछ ठीक नहीं था तब तक तो ये आपका साथ दिए हैं, और जब वहाँ पर इनको लगने लगा कि अब नहीं, वहाँ सब ठीक है और उन लोगों को ही जिम्मेदारी इनको निभानी है और आगे ये किसी का साथ नहीं दे सकते, तो क्या किए हैं, फिर ये उन्हीं की तरफ लौट गए और आपका साथ छोड़ दिया। फिर ये नहीं सोचे कि आप पर क्या बीतेगी, आप कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप तो इन पर डिपेंड हो गए हैं। एक पल आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते। तब ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचे, ये सोचे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में। तो यहाँ पर वही है कि बहुत बड़ा धोखा आपको मिला है और इसीलिए अब आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। और आज इस इंसान के साथ जो गलत हो रहा है, जिन लोगों की तरफ ये बढ़े हैं आपको छोड़कर, वही लोग जो आज इनको दुखी कर रहे हैं, तो यही अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में अब कुछ भी सही नहीं है। तो वही है कि ये भी समझ पा रहे हैं कि आपके साथ गलत किया, इसलिए दूसरे लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अब देखिए समस्या यहाँ पर यह है गाइस कि अब अभी इनको आपकी ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कमिटमेंट वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ऑफ़र लेकर आ रहे हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वही है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अगर आपको ऐसे इंसान के साथ रहना है जो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहता, कोई यहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर वो देख ही नहीं रहा है, बस किसी तरह आपसे जुड़े रहना चाहता है और अपने आप के लिए अपने आप को खुश रखना चाह रहा है, अपना मतलब निकालना चाह रहा है, आपके सहारे की ज़रूरत है तो अब आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो फिर आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही है कि यहाँ पर अभी तो कोई ऐसा है कि ऑफ़र लेकर आ रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं देता।
और यहाँ पर देखिए करना चाहें तो ये सब कर सकते हैं, पर ये खुद करना नहीं चाह रहे हैं। इनका क्या होता है, घुमा फिरा कर थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान जाता है। इनको यही लगता है कि एक जगह की यहाँ जिम्मेदारी ले रखी है, तो यहाँ पर अगर आपकी भी ले लें तो फिर ये तो नहीं संभाल पाएंगे दोनों तरफ जिम्मेदारी। तो आपको क्या करना चाहते हैं, लाइफ में तो रखना चाहते हैं, लेकिन वही है जो आप चाह रहे हैं, कमिटमेंट, शादी, वो सब ये देना नहीं चाहते। और किसी तरह आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, जो काम निकल रहा है वो निकलता रहे। और उधर जिम्मेदारी किसकी निभा रहे हैं, थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी मानकर उनके लिए सब करते हैं, आपके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन वही है कि ये सही भी नहीं है। अगर आप किसी के भरोसे हैं तो उस इंसान को भी ऐसा है कि आपका लंबे समय तक, पूरी लाइफ साथ भी देना होगा। फिर यहाँ पर समाज के सामने भी आपको लाना चाहिए, परिवार के सामने आपको लाना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे जुड़कर अपना मतलब निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको भी है। आपको भी समझने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपका साथ भी ये नहीं देना चाह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इनको छोड़कर, तो इससे ये जेलिस भी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके कार्मिक है गाइस, और अभी ये उनकी वजह से परेशान है। रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है। क्या करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ कैसे बढ़ें वो भी नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ पर यही है कि दिमाग में तो इनका ये है कि आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन बात वही है कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग भी नहीं है। और अभी अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको कैसे मनाएं उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि देखिए किसी तरह से तो ये आपको अप्रोच करेंगे, आपकी लाइफ में ये वापस आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए ही आ रहे हैं और फिर ये अपनी कह दीजिए तो लाइफ में वापस बिज़ी हो जाएंगे। ऐसा भी है, ये ज़्यादा दिनों तक आपके साथ रहेंगे ऐसा दिखाई अभी नहीं दे रहा है। ये आएंगे कुछ समय के लिए और फिर वापस जाएंगे। अभी जो आप इनसे दूर भाग रहे हैं गाइस, तो ये इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है। तो किसी तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए प्रयास करके आपको ऐसा है कि अपनी लाइफ में ले भी आएंगे, अप्रोच करेंगे आपको। और वही बात है कि कुछ समय तक तो सही तरीके से रहेंगे, लेकिन फिर वही है कि इनको अपनी जिम्मेदारियां याद आएंगी और ये थर्ड पार्टी में बिजी होंगे, ऐसा है। तो यहाँ पर अब वही है गाइस कि आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है ये आप अभी से सोच सकते हैं कि क्या फ़ैसला आप लेना चाहते हैं, ले लीजिए। क्योंकि देखिए आपको समझ में आ गया कि ये तो किसी न किसी दिन आपकी तरफ आ ही जाएंगे और जल्द ही आ जाएंगे, ऐसा भी है, ज़्यादा वेट करने वाले नहीं हैं। लेकिन बात वही है कि ये टिकने वाले भी नहीं हैं ज़्यादा दिनों तक। तो आपके पास अभी समय है, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, और ये आपकी तरफ बढ़ें तो आपको क्या जवाब देना है वो आप अब तैयार रहिए। क्योंकि ऐसा रिश्ता भी सही नहीं है जहाँ पर ना कोई फ्यूचर है, ना ही ये इंसान आगे के बारे में सोच रहा है, बस अपना मतलब निकालना है तो आ रहा है और आपसे मदद लेगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, किसी तरह से वापस आपको अपनी लाइफ में ले आएगा। और फिर क्या करेगा, फिर अपना रवैया बदलेगा और आप फिर वैसे ही परेशान होते रहेंगे कि आपने फिर से इसको माफ़ किया, इसके लिए सब कुछ किया और आज फिर वही ऐसा है कि पहले की तरह कर रहा है। तो यहाँ बाद में परेशान होने से अच्छा है कि आप पहले सोच लीजिए कि आपको क्या जवाब देना है और उसके हिसाब से आप फैसला लीजिए। क्योंकि अभी आपने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और अच्छी लाइफ अभी आप जी पा रहे हैं। तो अब यही है कि सोच समझ कर फैसला आपको लेना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए और को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।